नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल किनेमैटिक ब्लॉग्स में। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर और आसान क्रोशिया हैंडबैग बनाने के लिए। इसमें मैंने चैन भी लगाया है। ये अंदर का पार्ट है। तो चलिए बनाना बताते हैं। इसके लिए मैंने वाइट कलर का ऊन लिया है, ग्रीन कलर का ऊन लिया है, रेड कलर का ऊन लिया है। क्रोशिया हुक मैंने लिया है 3.0 mm का। एक कटर लिया है, एक चैन लिया है। मैंने मैरून कलर का चैन लिया है, वाइट कलर का मिला नहीं था। तो चलिए बनाना बताते हैं। पहले एक हम नोट लगाएंगे, इसमें चैन डालेंगे। तो 32 चैन डालेंगे। तो मैं डाल के फिर बताती हूँ आपको। ये हमने 32 चैन डालना है। तो मैं डाल के फिर बताती हूँ आपको। ये हमने डाल लिया है। अब 2 चैन हम स्किप करेंगे और तीसरी चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया, 5 हाफ डबल क्रोशिया, 6 हाफ डबल क्रोशिया। ये हमने सेम चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाया 6। अब अगले चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 हाफ डबल क्रोशिया, अगले चैन में भी हाफ डबल क्रोशिया, अगले चैन में हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ से मैं पूरे 28 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरह यहाँ तक हम बना के अब बता रहे हैं हाफ डबल क्रोशिया, एक चैन छोड़कर। ये हमने टोटल यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। एक चैन हम छोड़ रखे हैं। अब इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया, 5 हाफ डबल क्रोशिया, 6 हाफ डबल क्रोशिया। ये हमारा 6 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब सेम जैसे हम इधर साइड बनाए थे, तो अगले चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमें 28 डबल क्रोशिया बनाना है, हाफ डबल क्रोशिया सॉरी। टोटल 28 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ तक। तो मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। ये हमने बना लिया है 28 हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए जो हमने 2 चेन लिया था उसमें हम लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। दूसरी चेन में फिर से 2 चेन डालेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगले राउंड में हम बनाएंगे। तो अगले चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 हाफ डबल क्रोशिया सेम चेन में फिर बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है अब हर चेन में। तो 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने एक साथ 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर अब हमें इंक्रीज करना है। 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, अब उसको 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो 6 हमें इंक्रीज करना है, 6 हाफ डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ हम एक और बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, सेम चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हम टोटल 12 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है 6 के ऊपर। अब अगले चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगले चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें 28 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ तक, जहाँ हमने सेम चेन में 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो मैं बना के दिखा रही हूँ। ये हमने बना लिया है टोटल। अब देखिए फिर से हमने सेम चेन में जो 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसमें बनाएंगे। तो फर्स्ट में हमने बना लिया हाफ डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, सेम चेन में फिर से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया।
फिर अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम चेन में इंक्रीज करेंगे, फिर से सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इंक्रीज करेंगे। इसी तरह टोटल हमें 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इंक्रीज करना है 6 और 6 हमने पहले राउंड में बनाया है। मैं बना के बता रही हूँ अभी। 2-2 हर चेन में हम 2-2 को बनाएंगे। देखिए तो काउंट करके देख रहे हैं। सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा टोटल 12 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब अगले चेन में बनाएंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह फिर टोटल 28 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं बना के दिखा रही हूँ यहाँ तक। ये हमारा राउंड पूरा हो गया है। हम 2 चेन जहाँ लिए हैं फर्स्ट में तो उसी के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 2 चेन डालेंगे। 2 चेन हमारा काउंट नहीं होगा। फिर से देखिए अगली चेन में फिर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। अब हमें इंक्रीज करना है। तो देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगले चेन में हम इंक्रीज करेंगे। सेम चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से अगले चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, अगले चेन में हम इंक्रीज करेंगे। तो सेम चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से अगले चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगले चेन में हम इंक्रीज करेंगे। तो इसी तरह हमें 18 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 6 हाफ डबल क्रोशिया हमें इंक्रीज करना है। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके दूसरे चेन में 2 बार हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारा यहाँ पे 18 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर देखिए अगले चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा 18 हाफ डबल क्रोशिया हो गया है। अब अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच का हमारा 28 का ही 28 हाफ डबल क्रोशिया बनेगा, कोई इंक्रीज नहीं करना है। तो मैं बना के बता रही हूँ। ये हमने बना लिया है। अब हमें फिर से 18 एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 इंक्रीज करना है। फिर से अगले चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी चेन में हमें इंक्रीज करना है। फिर अगले चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन में फिर से इंक्रीज करेंगे, फिर अगले चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे चेन में हम इंक्रीज करेंगे, फिर अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे चेन में इंक्रीज करेंगे, फिर अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे चेन में हम इंक्रीज करेंगे। सेम चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब इधर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। देखिए यहाँ से 28 हाफ डबल क्रोशिया आप बना लीजिए। ये हमने 28 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। 2 चेन हमने डाले थे तो दूसरा चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन फिर से डालेंगे। 2 चेन हमारा काउंट नहीं होगा। अगले चेन में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरे चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब तीसरे चेन में हम इंक्रीज करेंगे। सेम चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर फर्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड चेन में हम इंक्रीज करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। फर्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड चेन में हम इंक्रीज करेंगे हाफ डबल क्रोशिया।
अब इसी तरह हमें 24 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ तक, और बीच का 28 का 28 ही रहेगा, कोई इंक्रीज नहीं करना। तो मैं यहाँ तक बना के फिर बता रही हूँ आपको, यहाँ तक मैं बना के और फिर बता रही हूँ। 24 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है 6 डबल क्रोशिया। 18 हमने डबल क्रोशिया सेकेंड राउंड में बनाया था। अब देखिए मैंने यहाँ पूरा टोटल 28 बनाया है। अब अगले चेन में फिर से हम बनाएंगे। फर्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड चेन में हम इंक्रीज करेंगे। फिर से फर्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड चेन में हम इंक्रीज करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर फर्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह टोटल हमें 24 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे हमने दूसरी साइड बनाया है सेम उसी तरह बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। हर थर्ड चेन में हमें इंक्रीज करना है। सेकेंड राउंड में हमने 18 हाफ डबल क्रोशिया बनाया था। अब हमें टोटल 24 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 6 हाफ डबल क्रोशिया हमें इंक्रीज करना है। ये हमने बना लिया है। बीच का हम टोटल 28 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो बना के दिखा रही हूँ। ये हमने बना लिया है। 2 चेन लिए थे तो दूसरी चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाए। अगली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमें हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक हाफ डबल क्रोशिया मैं बना के बता रही हूँ। ये हमने टोटल बना लिया है। अब हमें ग्रीन कलर का ऊन लगाना है। जैसे हमने ये ग्रीन कलर का ऊन लगा रखा है, उसी तरह हमें अब बनाना है। तो मैं बना के बता रही हूँ। पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे। अब पूरा ख़त्म नहीं करना है हमें। देखिए 3 लूप हमारा क्रोशिया हुक पर रहेगा, उसी टाइम हम अटैच करेंगे। तो हमने अटैच कर लिया है। अब फर्स्ट में हम 2 चेन लिए थे, तो दूसरी चेन में लेके और स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमने बना लिया स्लिप स्टिच। अब 4 चेन डालेंगे। 3 चेन हमने डाला, अब 1 चेन और डालेंगे। सेम चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन हम स्किप करेंगे और तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 1 चेन डाला, सेम चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन हम स्किप करेंगे, तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन डालेंगे, सेम चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन हम स्किप करेंगे, 1 चेन डालेंगे, सेम चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, सेम चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन स्किप करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन डालेंगे, सेम चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें रिपीट करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो पूरा राउंड हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरी चेन में हमने लेके और स्लिप स्टिच करना है। 1 चेन लेके धागे को कट कर देंगे। अंदर की ओर हम इसे निकाल लेंगे धागे को।
अब हम इसमें रेड कलर का ऊन लगाएंगे। एक स्लिप नॉट लगाएंगे। अब देखिए हमें बीच में लेना है, डबल क्रोशिया के बीच में अटैच करेंगे इसे। 3 चेन बनाएंगे, सेम चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, सेम चेन में हमें बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं और 3 चेन, तो हमारा टोटल 5 हो गया है। तीसरे चेन में लेके और इसे हम खींच लेंगे इसी तरह लूप में। फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब अगले जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया है, 2 डबल क्रोशिया एक साथ, तो उसके बीच में फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। अब लूप को हम यही रहने देंगे। और देखिए जहाँ हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर की चैन को लेंगे और इसी के अंदर से ये लूप निकाल देंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे। फिर अगले चैन में हम बनाएंगे बीच का डबल क्रोशिया के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। ये लूप को हमें रहने देंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने लिया है उसके ऊपर की चैन के अंदर से खींच लेंगे फर्स्ट लूप को और 3 चैन बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। अब हमने 5 डबल क्रोशिया लूप को यहीं रहने देंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर की चैन को लेंगे और इसके अंदर से निकाल लेंगे। 3 चैन बनाएंगे। फिर अगली चैन में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। लूप को यहीं रहने देंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर से ऊपर की चैन लेंगे और निकाल लेंगे। 3 चैन बनाएंगे। इसी तरह हमें पूरा रिपीट करना है राउंड और कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक मैंने बना के फिर दिखा रही हूँ आपको। रिपीट करते हुए बनाना है इसी तरह। देखिए इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है यहाँ तक। तो मैं बना के और फिर बता रही हूँ आपको। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फर्स्ट चेन में हम लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। 1 चेन लेंगे, धागे को हम कट कर देंगे। अभी हम वाइट कवन का हम कट नहीं किए थे, तो फ्लावर के चेन के अंदर से इसे हम अटैच करेंगे। 2 चेन बनाएंगे। अब हमारा सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक। अब स्पेस के अंदर है, ये हमारा स्पेस है, इसमें हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाया, सेम चेन में फिर से 2 बार हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्लावर के चेन में हम 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और स्पेस में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर फ्लावर के अंदर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, स्पेस के अंदर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है। फ्लावर के चेन में हम 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, स्पेस के चेन में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह राउंड हमें कंप्लीट करना है, सेम रिपीट करते हुए। फ्लावर के अंदर
एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, स्पेस के अंदर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फ्लावर के अंदर 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, स्पेस के अंदर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए, रिपीट करते हुए बनाना है। तो मैं बना के और फिर बता रही हूँ आपको। ये राउंड हमारा पूरा हो गया है। फर्स्ट चेन में हम देखिए 2 चेन लिया था, तो दूसरी चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। अगली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें पूरी राउंड में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है हर चेन में। रिपीट करते हुए हर चेन में एक बार हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हर चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो जैसे देखिए इसमें हमने बनाया है 1 2 3 4, हमने इसमें 5 राउंड बनाया है वाइट कलर का ऊन से, लेकिन हम इसमें 4 राउंड बनाऊंगी। तो मैं बना के दिखा रही हूँ। हमने 4 राउंड बनाया है, 1 2 3 4, इसमें हमने 4 राउंड बनाया है। इसका थोड़ा सा मोटा ऊन था और उसमें पतला ऊन था, इसी वजह से हमने इसमें 4 राउंड बनाए हैं। अब ग्रीन कलर का ऊन हम अटैच करेंगे, एक स्लिप नॉट लगाएंगे। अब देखिए यहीं पे हमें अटैच करना है, फर्स्ट चेन में लेके और हमें स्लिप स्टिच करना है। 4 चेन बनाएंगे, सेम चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन हम स्किप करेंगे, तीसरे चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, सेम चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, फिर से सेम चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे, फिर सेम चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें रिपीट करना है। तो मैं रिपीट करके फिर बताती हूँ पूरा राउंड कंप्लीट करके। ये हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। तीसरी चेन में लेके फर्स्ट में और है से स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेके धागे को कट कर देंगे। हमने कट कर दिया, देखिए ये हमारा बन गया इतना। तो अब हम रेड कलर का ऊन अटैच करेंगे, इसके अंदर एक स्लिप नॉट लगाएंगे। सेम देखिए हम जहाँ डबल क्रोशिया बनाया है उसी के अंदर से बीच से हम अटैच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, सेम चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं और 3 चेन है हमारे पास, तो 5 हो गया। फर्स्ट 3 चेन बनाए थे उसके अंदर से हम निकाल लेंगे लूप को, 3 चेन बनाएंगे, फिर अगली चेन में बनाएंगे तो 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। लूप को फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन को अंदर से क्रोशिया हुक को निकाला और इसे निकाल देंगे, 3 चेन बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया बनाएंगे अगली चेन में, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5, फिर से फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन लेंगे और इसी के अंदर से निकाल लेंगे, 3 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह हमें रिपीट करना है, रिपीट करते हुए बनाना है। तो मैं बना के बता रही हूँ यहाँ तक के। ये हमने बना लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चेन में हम लेके और स्लिप स्टिच बनाएंगे,
एक चैन बनाएंगे, धागे को कट कर देंगे। हम वाइट कलर का ऊन कट नहीं किए थे, तो हम इसी को अटैच करेंगे। देखिए, फ्लावर के अंदर के चैन से हम अटैच करेंगे। 2 चैन डालेंगे, सेम चैन में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब स्पेस में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशे बनाना है स्पेस के अंदर। सेम में स्पेस में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। फ्लावर के अंदर की चैन में 1 बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। स्पेस में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। फ्लावर के अंदर की चैन में हम 1 बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। स्पेस में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है। फ्लावर की चैन में 1 बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। स्पेस के अंदर हम 2 बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये हम इसी तरह राउंड कंप्लीट करके फिर बताती हूँ रिपीट करते हुए। तो देखिए, जैसे हमने ये 4 बनाया था, उसी तरह हमें 4 का वाइट कलर का राउंड पूरा करना है। ये हमने 4 लाइन बनाया है। इसी तरह हमें 4 लाइन और वाइट कलर का बनाएंगे, फिर हम फ्लावर बनाएंगे। तो इसी तरह हम बना के बताते हैं। टोटल हमें 5 बनाना है। इसी तरह फ्लावर का 5 राउंड का बनाना है। तो मैं बना के और फिर बताती हूँ आपको। ये हमने 5 राउंड बना लिया है। देखिए, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 राउंड कंप्लीट किया है फ्लावर का। ये हमारा स्पेस है। बहुत सुंदर स्पेस भी है इसमें ज़्यादा। अब हम चैन इसमें अटैच करेंगे। तो मैं चैन के लिए बता रही हूँ, उसके लिए मैंने वाइट कलर का ऊन लिया है। अब हमें ये टोटल हमने चैन काउंट किया है, तो 110 है। ठीक है, तो 110 का आधा हम करेंगे तो 55 हमारा चैन डालेंगे। तो मैं 55 चैन डाल के और फिर बता रही हूँ आपको। ये हमने डाल लिया है 55 चैन। 2 चैन हम स्किप करेंगे। तीसरे चैन में डबल क्रोशे बनाएंगे। अगले चैन में डबल क्रोशे बनाएंगे। अगले चैन में डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से अगले चैन में डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह हमें पूरा डबल क्रोशे बनाना है हर चैन में, रिपीट करते हुए। यहाँ तक हमें डबल क्रोशे बनाना है। मैं बना के बता रही हूँ आपको। ये हमने पूरा डबल क्रोशे बना लिया है। धागे को कट कर देंगे। देखिए, इसी तरह एक और हमने बना लिया है। तो 2 हमने बना लिया है पट्टी डबल क्रोशिया का। इसको अंदर की ओर से हम निकाल लेंगे। धागे को कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा धागे पड़ा है इसको भी हम कर लेंगे। देखिए, चैन हमने लिया, इसे खोल कर रख लेंगे और देखिए इसको हम ऐसे लगाएंगे।
हमने नीडल में धागे कर लिया है वाइट कलर का। ये 2 प्लाई का धागा है, जो हमारा ऊन होता है 2 प्लाई का, उसका हमने लिया है और उसी से मैं सिलूँगी। आप चाहें तो रील का भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अब यहीं पे हम इसमें सिलाई करेंगे। आप चाहें तो इसमें मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। हमने हाथ से बनाया किया है ताकि आपको दिखा सकें। इसी तरह हमें पूरा सिलते हुए अटैच करना है इसके अंदर, बिल्कुल बराबर से रखते हुए। यहाँ तक मैं सिल के बता रही हूँ आपको। ये हमने पूरा सिल लिया है यहाँ तक। अब हम दूसरी तरफ से अटैच करेंगे इसी तरह से। तो इधर से भी हम अटैच करेंगे। चैन को बिल्कुल सीधी ही रखनी है, उल्टा नहीं करना है। और यहाँ से हम अटैच करेंगे, बिल्कुल बराबर से रखेंगे। इसी तरह हम जैसे इसमें सिलाई मारा है, इसी तरह हमें इसमें सिलाई करना है। तो मैं सिल के बता रही हूँ आपको। हम रिपीट करते हुए इसी तरह सिलाई करेंगे। तो मैं यहाँ तक सिल के फिर बता रही हूँ आपको। ये हमने सिल लिया है, दोनों साइड से हमने सिल लिया है। धागे को कट कर देंगे। ये हमने लगा लिया है पूरा चैन, बंद करके भी दिखा रही हूँ। देखिए ये हमारा पूरा हो गया है, फिनिशिंग के साथ एकदम पूरा लगा है। अब चलिए इसमें अटैच करेंगे हम। तो बिल्कुल बराबर रखेंगे। पूरी चैन मिलाते हुए बराबर रखेंगे हम। और इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम इसे कट कर देंगे धागे को। और यहाँ से हम अटैच करेंगे, बिल्कुल बराबर से हम रख लेंगे, पूरी चैन मिलाते हुए। और यहीं से हम अटैच करेंगे। देखिए यहीं से हम अटैच करेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया के नीचे वाली चैन लेंगे, नीचे से हम पहले अटैच करेंगे। एक इसमें हम स्लिप नॉट लगा लेते हैं। एक हमने स्लिप नॉट लगा लिया है। अब देखिए यहीं से हम अटैच करेंगे। दो चैन डालेंगे। अगले चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों चैन को मिलाते हुए हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों चैन को साथ में मिलाते हुए हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। आप इसके अंदर लाइनिंग भी लगा सकते हैं और लाइनिंग के साथ साथ चैन लग जाती है। मैंने इसमें लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ, इसी वजह से मैं इसी में अटैच कर रही हूँ चैन को। बस
तो मिलाते हुए हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हर चेन को हम मिलाते हुए जाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे दोनों चेन को मिलाते हुए। इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह हमें रिपीट करते हुए पूरा यहाँ तक बनाना है। तो मैं बना के फिर बता रही हूँ आपको। ये हमने पूरा ज्वाइंट कर लिया है हाफ डबल क्रोशिया से। अभी इसे हम नहीं कट करेंगे क्योंकि ये आगे पीछे हो सकता है। तो दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अगले चेन में लिया और जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था ना उसके नीचे से, देखिए इसके नीचे के चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में हम लेंगे। अब देखिए दूसरी तरफ के चेन हमने लिया तो हाफ डबल क्रोशिया के नीचे से हम लेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे की चेन लेंगे, थोड़ा इसे हम बाद में सुई से सिल देंगे इसे। देखिए बराबर हो गया है हमारा। फिर से हम चेन के अंदर लेंगे तो दोनों चेन को मिलाते हुए हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये हम पूरा मिला दिए हैं। फिर अगले चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया दोनों साइड के चेन से ज्वाइंट करते हुए। इसी तरह हमें रिपीट करना है पूरा। दोनों तरफ के चेन बिल्कुल बराबर हैं तो हमें चेन ज़्यादा वो नहीं होगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगेगा। तो हम क्रोशिया से ही ज्वाइंट कर लिए हैं। अब देखिए इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है। तो मैं यहाँ तक बना के फिर बता रही हूँ आपको, यहाँ तक पूरा। इसे हम अंदर की तरफ ले लेंगे, जो एक्स्ट्रा धागे हमने ज्वाइंट करने के लिए छोड़े थे। अब देखिए फर्स्ट चेन में हम लेके स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये मैंने देख लीजिए लगा लिए हैं पूरा। इसे हम बाद में सुई के से टाक देंगे। देखिए ये बिल्कुल लग के तैयार हो गया है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा है। आप इसमें लाइनिंग भी लगवा सकते हैं, लाइनिंग के अंदर ही जिप लग जाता है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे बेल्ट के लिए काउंट करेंगे और यहाँ हम पूरा दोनों तरफ से आधे आधे छोड़ना है। तो 15 चेन मैं इधर को छोड़ूंगी, 15 चेन इधर को छोड़ूंगी। बीच में हम 22 चेन रखेंगे। ये हमने मार्कर लगा लिया। 15 चेन इधर हमने छोड़ा और 15 चेन इधर, और बीच का ये हमारा 22 चेन हमने यहाँ छोड़ा है बेल्ट के लिए, क्योंकि यहाँ हमारा बेल्ट ज्वाइंट होगा। तो मैं आप देखिए 2 चेन बनाएंगे, एक चेन हमने बना लिया, एक चेन बनाएंगे, सॉरी एक ही चेन, 2 चेन ही बनाना है। अब अगले चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगले चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसी तरह हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। 15 चेन तक हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ तक ये हमारा नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनाना है, बस 15 चेन तक ही बनाना है। 15 चेन तक हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशे। हम मार्कर के अंदर वाले चेन में भी हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। तो ये हमारा 15 चेन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम चेन डालेंगे। तो हमें चेन डालना है। मैं 120 चेन डालूँगी इसमें। तो मैं 120 चेन डाल के फिर बताती हूँ आपको। ये हमने डाल लिया है। अब हमें आपको माप के बता रही हूँ कि कितना लंबाई है 120 का। देखिए 61 सेंटीमीटर है। देखिए 61 सेंटीमीटर हमने बनाया है, माप के हमने बता दिया है। आप अपने इच्छा अनुसार रख सकती हैं। अब देखिए दूसरी जहाँ हमने मार्कर लगाया था वहीं पे हम अटैच करेंगे। मार्कर हम हटा देंगे। फिर से अगले चेन में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। 15 चेन इधर और 15 चेन इधर, तो मेरा 30 चेन हो जाएगा। 30 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो मैं बना के बता रही हूँ। देखिए यहाँ तक दूसरे मार्कर तक मैंने बना लिया है। इसमें भी हम जॉइंट करेंगे मार्कर के अंदर ही। हमने दूसरी चेन भी इसी तरह हमने डाल लिया है। दूसरी तरफ का भी हम बेल्ट डाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम चेन के अंदर बनाएंगे, तो डबल क्रोशे बनाना है हमें चेन के अंदर। अगली चेन में भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे। अगले चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। तो पूरा बेल्ट में हमें डबल क्रोशे बनाना है। इसी तरह 120 चेन के अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। पूरी चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो मैं बना के फिर बता रही हूँ आपको। पूरा यहाँ तक मैं बना के फिर बता रही हूँ। और सेम इसी तरह इसमें भी बनेगा डबल क्रोशे। इधर को हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। बेल्ट में डबल क्रोशे बनेगा। ये हमने बना लिया है। हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अगले चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 15 हाफ डबल क्रोशे बनेगा। अब बेल्ट के अंदर हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इधर को हम हाफ डबल क्रोशे बनाया, बेल्ट के अंदर हमें डबल क्रोशे बनाना है। तो मैं बना के फिर बता रही हूँ आपको। दोनों बेल्ट में हम बना के बता रही हूँ। इसी तरह रिपीट करना है। हमने बना लिया है। ये दोनों बेल्ट तैयार हो गया है हमारा। यहाँ तक मैं बना के फिर बता रही हूँ आपको। ये हमने बना लिया है। फर्स्ट में हम 2 चेन बनाए थे, तो सेकंड चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। धागे को कट कर देंगे। तो देखिए बन के तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक कमेंट्स हमें बहुत आत्मविश्वास बढ़ाता है।